संत रविदास जी अमर रहे, अमर रहे, संत रविदास जी अमर रहे, अमर रहे, संत रविदास जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। अमर रहे, अमर रहे। हमने महापुरुषों की जयंती मनाने का एक सिलसिला यहाँ पे हम लोगों ने कार्यालय में प्रारंभ किया हुआ है और ये पहली बार संत रविदास जी की जयंती हम लोग यहाँ मनाने जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों को संत रविदास जी की जयंती, मेरे जैसे व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में सालों से काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि हमने संत रविदास जी की जयंती मनाना चाहिए। तो उसका प्रमुख कारण यह है कि मैंने संत रविदास जी को पढ़ा हूँ। मैं पहले उनको ऐसा समझता था, संत रविदास जी के बारे में मेरी ये धारणा थी कि वो जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है, जो सनातनी जो धर्म आ रहा है हमारे पास में, उसके लिए वो पोषक थे या भक्ति के माध्यम से भगवान की भक्ति करके ऐसा कुछ करते थे, ऐसा उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन बहुत अध्ययन करने के बाद में जो हमारे जो विशेष करके दलित समाज के लोगों ने जो रिसर्च करके जो उनके ऊपर निकाला है, तो पता चला कि संत रविदास जी पूरे जीवन भर, मतलब आज से 645 वर्ष पूर्व उन्होंने छुआछूत के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। छुआछूत ही नहीं, उनके सबद एक अज्ञानता, अंधविश्वास, इसके खिलाफ भी संत रविदास जी ने एक बहुत बड़ा अपने दोहे के माध्यम से, या पहले उस समय में भाषणबाजी होती नहीं थी, लोग भक्ति गीत गा के या अपने दोहे लिख के ही अपनी बातें रखते थे। और संत रविदास जी संत कबीर को अपना गुरु मानते थे। तो संत कबीर को गुरु तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपना माना था। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्या बात है कि संत कबीर जी को संत रविदास जी अपना गुरु मानते थे। तो अध्ययन करने के बाद में पता चला कि उन्होंने उनमें से थोड़ा सा पढ़ने में इतना जरूर आया कि उन्होंने ये कहा कि ईश्वर है, मतलब एक ही ईश्वर है, कोई ये भगवान ये ऐसा कुछ नहीं, एक ईश्वर है, ऐसी कल्पना संत रविदास जी के माध्यम से, बस इतना ही फ़र्क है उसके अंदर में। क्योंकि उस समय यह शायद आवश्यक था कि उस समय भगवान की परिकल्पना को नकारना बहुत आसान नहीं था। हमारे बीच में हम लोग बुद्धिस्ट हो गए, लेकिन फिर भी भगवान की कल्पना को हमारे बीच में 90% लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो ये मनुष्य की कमजोरी है कि वो मरने के लिए डरता है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरा आगे क्या होगा ये सोच के करता है। तो उस समय ये जब हुआ है, तो ये सब संत रविदास जी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये मेरा दूसरा मकसद भी ये है कि हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र के हमारे जो विशेष करके महार जाति के जो लोग हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन संत रविदास जी के जो जाति के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो संत बाबा साहब को छोड़ो, वो संत रविदास को भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारा वो जो समाज है, विशेष करके अभी सभी जितने भी टोपन नाम उनके, जांगड़ा हो गया, अहिरवार हो गया, जाटव हो गया, तो कॉमन रूप से अपने जाति प्रमाण पत्र में वो लोग चमारी शब्द का उपयोग करते हैं। तो संत रविदास जी को रैदास भी बोलते थे, रैदास, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उनको बोलते थे। तो ये करने का मतलब ये है कि हमारा जो लक्ष्य है, चूँकि हम जिस कार्यालय में बैठे हैं, ये हमारे एक महार समाज विकास परिषद का कार्यालय है, हमें दलित आदिवासी वंचित फोरम के माध्यम से यहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा जो लक्ष्य है, हमें चाहते हैं कि संत कबीर जी ने कोई बहुत अच्छा नया किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको मालूम है कि आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने ये परंपरा ये हमारे देश में लाई थी कि छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ जो भगवान बुद्ध ने अपने संघ में सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को शामिल करके जाति व्यवस्था की शुरुआत तथागत भगवान बुद्ध ने की। बाद में सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के विचार अपनाया और उसको उन्होंने एकदम स्टार्ट किया। उसके बाद में सम्राट अशोक के बाद में बहुत संत हुए। संतों में हमारे संत कबीर जी हुए, संत रविदास जी हुए, संत गाड़गे महाराज, ऐसे बहुत सारे संत हुए। उन्होंने उस समय अपने वाणी से लोगों के अंदर छुआछूत और जाति भेद के खिलाफ वो अपनी बात करते थे। संत रविदास ने कहा कि कोई भगवान कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो बातें हैं उस समय तथागत भगवान बुद्ध ने की। बाद में भगवान बुद्ध के विचारों से जो लोग संत महात्मा ये मानते गए, संत कबीर ने वो बात की। तो ऐसे बहुत सारे संतों ने ये बातें की है।
इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो जहाँ हम कार्यक्रम में जहाँ बैठे थे, हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग अज्ञानता में पड़े हुए अभी भी, जो इन चीज़ों को समझ नहीं रहे कि हमको किधर जाना है, हमको संत रविदास की पहले विचारधारा से, जैसे हम लोगों से कहते हैं कि बुद्ध होने के पहले आपको बाबा साहब की विचारधारा से अवगत हम कराते हैं, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा से अवगत होगा तो अपने आप ही वो बुद्धिज़्म की तरफ जाएगा। इसीलिए उन लोगों को भी जो हमारे दलित समाज के लोग जो भी बौद्ध नहीं बने, उनको भी अब ये समझाने की ज़रूरत है कि पहले हमको संत रविदास की जो साहित्य है, जो उनके दोहे हैं, उन्होंने क्या बोला, जो आप जिसको मानते हो, भगवान का दर्जा देते हो, उन्होंने किस तरह से छुआछूत और अंधविश्वास और जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। और चूँकि ये संघर्ष करने के बाद में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, हो सकता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं आते। जो कानूनन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो कानून अधिकार दिए, छुआछूत कानूनन के माध्यम से समाप्त की, अन्य अत्याचार के खिलाफ कड़े कानून हमारे लिए बने हैं, और जो समाज का जो पिछड़ा तबका था उसको बराबरी के, सुन्नति के अवसर देने का काम बाबा साहब ने किया। हो सकता है कि 645 साल से और 645 साल हमको लग जाते और आगे बढ़ने में, लेकिन बाबा साहब की पुण्य से हम लोग आज इस स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि हम लोग अपन यहाँ आके लोगों को ज्ञान दे सकते, बांट सकते, लोगों के बीच में अपनी विचारधारा को हम लोग फैला सकते। हम इस स्थिति में आज आए हैं। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, यही विचारधारा संत रविदास जी की भी रही है। रखने का, उस समय बात करने का अलग अलग था, वो भक्ति के माध्यम से करते, बाबा साहब ने कलम के माध्यम से किया। और संविधान के अंदर में, इस देश के अंदर में जब संविधान बना तो संविधान में सारे के सारे कलम डाल के इन चीज़ों को उन्होंने उसमें डाल के ये छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। तो छुआछूत के खिलाफ जो इस देश के अंदर में जो लोगों ने संघर्ष किया, जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, जिन्होंने अज्ञानता के खिलाफ जिन लोगों ने संघर्ष किया, वो हमारे लिए सभी लोग पूजनीय हैं। और हम लोगों ने उनके विचारधारा को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, उसके हमको अभ्यास करना चाहिए, और वो लोगों के बीच में हम लोगों ने उसको रखना चाहिए। ये मकसद से हम लोगों ने संत रविदास जी की आज जयंती का यहाँ पहली बार कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन विचारधारा के पीछे जाते जो हमारा समाज बुद्धिस्ट बना है, ये उसकी पहली लाइबिलिटी है, ये पहला कर्तव्य है कि जो लोग नहीं बन रहे, जो संत रविदास जी को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन संत रविदास जी की भगवान मान के सिर्फ पूजा करते हैं, लेकिन इनकी विचारों पे नहीं चलना चाहते हैं। तो चूँकि पूजा नहीं करने देना उनके विचारों पे चलने के लिए उनको प्रेरित करना है, ताकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था प्रबुद्ध भारत बनाने का, वो सपने को हम लोग ठीक से पूरा कर सके। हमें किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलना है, हमें किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, लेकिन हमारे बीच में जो महापुरुष हुए उनकी तो विचारधारा हम लोगों तक ले जा सकते हैं। ये विचारधारा ले जाते समय हमें किसी भी जाति धर्म के खिलाफ बात न करते हुए हमारी अपनी बात, हमारे संत महात्मा, हमारे बीच में से जो संत महात्मा हुए, दलित समाज की जो संत महात्मा हो, वो किस तरह से उन्होंने उस समय कठिन परिस्थितियों में किस तरह से उन्होंने छुआछूत के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष किया, ये हमको लोगों को बताना है।